हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए जानकारी के साथ। तो जानकारी यह है दोस्तों कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी के मन में एक सवाल उत्पन्न यह हो रहा है कि शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों में नियुक्ति कब होगी। तो ये इस वजह से उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों में नियुक्ति कब होगी करके, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कुछ ऐसे जानकारियां जो है विभागीय तौर पे निकाली हुई है जो सहायक शिक्षकों से और शिक्षकों से मांगी गई है। और यह भी बताया जा रहा है ये जानकारी प्रमोशन के लिए मांगी जा रही है। तो शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों को ऐसे लग रहा है कि जब उनका प्रमोशन हो सकता है तो हमारा जो है वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता, है ना। जब प्रमोशन हो सकता है तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता। इसी वजह से उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हमारी नियुक्ति कब होगी। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी की नियुक्ति जैसे ही आचार संहिता हटती है या चुनाव जैसे ही खत्म होता है और उसके बाद ही जो है आप सभी की जो है नियुक्ति हो जाएगी। जितने बचे पद हैं उन सभी में वेरिफिकेशन भी होगा, काउंसलिंग भी होगा और सभी को जो है नियुक्ति भी मिलेगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन एक बार जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जानकारी जो है विभाग कर पहुंचा दीजिए आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या सहायक शिक्षकों का जिनका 3 वर्ष हो गया है उनका प्रमोशन आचार संहिता में हो सकता है। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, जो चुनाव आयोग है उन्होंने जो है एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का ना ही प्रमोशन दिया जाएगा और ना ही किसी को ट्रांसफर किया जाएगा और कार्यभार या कार्य नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने आदेश निकाला हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है दोस्तों कि शिक्षक सहायक शिक्षक साथियों को कि ना ही देखिए, अगर ध्यान से हम इस बात को समझना चाहें तो ना ही किसी उच्च अधिकारी के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी, है ना, और ना ही कोई मंत्री या नेता के द्वारा कहा गया था कि प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये जो है आपस में किस प्रकार से ऐसे जो सुगबुगाहट है किस प्रकार से फैली लोगों के मन में, यही समझ नहीं आता दोस्तों। ना ही किसी नेता ने, और हमको ऐसा बता दिया गया है कि विभागीय तौर पे अंदर से बात ऐसे निकल करके आ रही है, मंत्रिमंडल के बीच से निकल करके आ रही है बात कि आने वाले समय में सहायक शिक्षकों का सभी का जिनका 3 वर्ष हो गया है उन सभी का जो है क्या होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। और सभी शिक्षक साथी जो है मान के चलिए एकदम सपने देखने लग गए आराम से। और सपने देखते देखते क्या हो गया, आचार संहिता आ गया, चुनाव आ गया। अब किसी भी प्रकार के ना मांग कर सकते हैं ना किसी के पास जाकर के अपना दुख बता सकते हैं। तो यही बात है दोस्तों। और विभाग ने जो है अभी तत्काल एक आदेश जारी किया हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि शिक्षक सहायक शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली मांगी गई है लगभग 5 साल की, है ना। तो हो सकता है उसको भी शिक्षकों के मन में जो उत्पन्न हो रही है क्रोध उसको शांत करने के लिए हो सकता है। क्यों शांत करने के लिए हो सकता है बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को मालूम है शिक्षक और सहायक शिक्षक साथी का जो है ताकत इतना ज्यादा है कि किसी भी शासन को हिला सकता है, किसी भी सरकार को जो है वो हिला सकता है, इतना पावर है। तो उस पावर को हो सकता है कमजोर करने के लिए मांगी हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है आचार संहिता के दौरान तो प्रमोशन नहीं होगी। हो सकता है बाद में प्रमोशन के लिए ये सभी जानकारियां जुटाई जा रही हो, परंतु परंतु एक बात यह है दोस्तों, जो आचार संहिता के पहले नहीं हो सकी, क्या चुनाव होने के बाद हो जाएगी। उसके बाद तो सरकार मुक्त, वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सभी शिक्षक साथियों को, है ना। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आचार संहिता में, तो आचार संहिता के दौरान तो नहीं होगी, भले जानकारी आपसे मांगी जा रही है आप जानकारी दे दीजिए, परंतु ये क्या होगी ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि कोई प्रकार का प्रमोशन नहीं होगा। आइए देखते हैं एक और सवाल। एक और सवाल बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह आ रहा था कि वर्तमान में बहुत सारे जो वैकेंसी आई हुई है ना, उन सब का क्या होगा, क्या भर्ती रद्द हो जाएगी। तो आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों, वर्तमान में जो वैकेंसी आई हुई है उन वैकेंसी में परीक्षा जो है क्या होगी, परीक्षा नहीं हो सकती, है ना। आचार संहिता के दौरान जो है परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव आयोग जो है भीड़ बढ़ने नहीं देगा। तो क्या हो सकता है, फॉर्म जो है भरा सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम जो है आपका हो सकता है। अगर विभागीय तौर पे चाहा गया तो ये फॉर्म भरने का जो काम है ना वो हो सकता है, लेकिन परीक्षा जो है वर्तमान में नहीं हो सकता दोस्तों। तो रद्द तो नहीं होगी वर्तमान में, क्योंकि भी चुनाव है और चुनाव के दौरान जो है किसी चीज को रद्द नहीं किया जाता है, आप सभी को मालूम है। चुनाव के बाद क्या होगी इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु फॉर्म अभी भरा सकता है दोस्तों। और फॉर्म भराया तो आप सिक्योर हो गए अपने आप के, मान के चलिए।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न ये है, आचार संहिता का नियम क्या है? तो क्या भर्ती हो सकती है, प्रमोशन, ट्रांसफर या कोई लाभ? तो नियम क्या है? करेक्ट नियम के अंतर्गत यही होता है दोस्तों, जो शासकीय कर्मचारी जो होते हैं ना, उन शासकीय कर्मचारी को किसी प्रकार का लाभ जो है नहीं दिया जाता है। किस किस दौरान? आचार संहिता के दौरान। तो उसी प्रकार से आप सभी ने देखा है, चुनाव आयोग ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें ना ही किसी प्रकार का प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो या कार्यभार या कार्य मुक्त किसी भी प्रकार के किसी कर्मचारी का नहीं करना है, ऐसा आदेश जारी हो चुका है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि आचार संहिता के दौरान जो है किसी भी प्रकार का कोई आदेश जो है जिसमें शासकीय कर्मचारियों का इधर से उधर जाने वाला काम बिल्कुल नहीं होता है, या किसी भी प्रकार का लाभ जो है उनको मिलने वाला काम नहीं हो पाता है। तो आचार संहिता का जो नियम इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।